नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। टोटल यहां पर बाल विकास से 100 कथन निकाले जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं यदि आपने 100 कथन देख लिए तो इनमें से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा यदि कथन से प्रश्न पूछा गया। अब बोलोगे सर इनको याद कैसे करें, 100 कथन है तो आपको एकदम इनको नहीं करना है 100 कथन को, है ना। मैंने इन कथनों को इस प्रकार से रखा है। उदाहरण के तौर पर यहां पर देखेंगे कि हरलोक से, ना, तो हरलोक से संबंधित जितने भी कथन है आपको 1 बाय 1 करके मिलेंगे, है ना। तो एक दिन आपको हरलोक के कथन जितने भी है वो याद कर लेना है, दूसरे दिन दूसरे वैज्ञानिक के, तीसरे दिन तीसरे वैज्ञानिक के। तो इस तरीके से आपको इन कथनों को याद करना है, एकदम आपको याद नहीं करना है। आपकी कॉपी में लिख सकते हैं और जब भी आपको टाइम मिले तब इनको आपको पढ़ लेना है ना। देखिए यूपी टेट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, ये कथन पूछा गया था आपसे कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। देखिए इस वीडियो को लाने में, यानी कि जो पीडीएफ बनाई, बहुत टाइम लगा मुझे हर एक कथन को निकालने में, है ना। तो आपको इस वीडियो को, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सभी को इसको शेयर जरूर करना है ना, सभी को लाइक करना है और चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है यदि इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो ये कथन आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये हरलोक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? हरलोक के द्वारा दिया गया। अब जितने भी हरलोक के द्वारा कथन दिए गए हैं वो सारे आपको 1 बाय 1 करके मिलेंगे। तो यहां पर दूसरा कथन है, किसने माना है कि शेष अवस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्होंने इस अवस्था को क्या कहा गया? खतरनाक या फिर अपीली काल कहा है। देखिए यहां पर सीधा सीधा पूछा जाता है प्रश्न कि किस अवस्था को खतरनाक या फिर अपीली काल कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए वो है शेषावस्था। अब ये किसके द्वारा कहा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हरलोक के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? हरलोक के द्वारा कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु ज्यादा होती है, इसलिए इन्होंने इस अवस्था को खतरनाक और अपीली काल कहा है। तो हरलोक आपको याद रखना है ना। तीसरा प्रश्न है आपका, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यहां कथन किसने दिया? यह भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट एग्जाम में। क्या यहां पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो हरलोक के द्वारा दिया गया। यह भी आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया कथन है। कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी हरलोक के द्वारा कहा गया। इनका कहना है कि जो दो बालक होते हैं वो समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते, यह कथन हरलोक द्वारा कहा गया। चलिए देखिए यहां पर 5 कथन जो है वो हरलोक के द्वारा दिए गए हैं और ये पांचों कथन आपको एक दिन में याद करने हैं। बाकी आगे जो आपके वैज्ञानिक आएंगे उनको अगले दिन करना है ना। इस प्रकार से आप इन कथनों को अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए 5वां कथन है आपका, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये किसके द्वारा कहा गया? ये भी आपके हरलोक के द्वारा ही कहा गया। सामाजिक विकास का जो अर्थ है वो सामाजिक संबंधों को परिपक्वता को प्राप्त करना है, ये हरलोक के द्वारा कहा गया। छठा कथन है आपका स्किनर से संबंधित। अब यहां पर जितने भी स्किनर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी आपको 1 बाय 1 करके मिलेंगे। तो किसके अनुसार? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये स्किनर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा कहा गया। किसके अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं? ये अधिगम से संबंधित कथन दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। इनका कहना है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। किसके अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है? यह अभिप्रेरणा से संबंधित कथन है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो स्किनर के द्वारा कहा गया है कि जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। किसका? अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये किसके द्वारा कहा गया? स्किनर के द्वारा कहा गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसके अनुसार व्यक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तिगतता का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सके? यह मापन और मूल्यांकन से संबंधित कथन है। तो किसके द्वारा कहा गया? तो स्किनर के द्वारा कहा गया ये
कथन है। किसके अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है? यहां पर देखिए समायोजन से संबंधित ये कथन दिया गया है। तो समायोजन क्या है? एक अधिगम प्रक्रिया है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी आपके स्किनर के द्वारा ही कहा गया है। याद रखिएगा, हर एक कथन इंपोर्टेंट है, सारे के सारे कथन आपको याद कर लेना है अच्छे से, है ना। अगला आपका कथन है या फिर अगला प्रश्न है, बाल अपराध से संबंधित ये कथन है कि बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन भी आपका स्किनर के द्वारा कहा गया है। इन्होंने बाल अपराध की परिभाषा बताई है कि किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। ये स्किनर के द्वारा कहा गया, स्किनर के द्वारा ये बाल अपराध की परिभाषा दी गई। अगला प्रश्न है, किसने कहा प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी स्किनर के द्वारा ही कहा गया है, स्किनर एवं हैरीमैन के द्वारा कहा गया। प्रतिभाशाली संबंधित ये कथन है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक क्या है? बुद्धिमान होते हैं, है ना। ये स्किनर एवं हैरीमैन द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न है आपका, किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है? ये किसके अनुसार कहा गया है? अभी जो भी आपके सामने कथन आएंगे वो क्रो एंड क्रो के आएंगे, है ना। तो ये किसके द्वारा कहा गया? क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। सभी के सभी इंपोर्टेंट है। इनके द्वारा कहा गया कि जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। ये बाल्यावस्था, शिशुअवस्था और किशोरावस्था से संबंधित यहाँ पर कथन दिए गए। इनके द्वारा काफी इंपोर्टेंट कथन दिए हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला कथन है, किसके अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है? ये किसके द्वारा कहा गया? तो क्रो एंड क्रो के, है ना। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। तो ये किसके द्वारा कहा गया? क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी आपका क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। इनका कहना है कि किसी बालक में चिंतन की जो योग्यता होती है वो उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार होता है। ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है आपका, किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। यहां पर किशोरावस्था से संबंधित ये कथन है। इनका कहना है जो किशोर होता है वो वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। अगला आपका कथन है, किसके अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह सृजनात्मकता से संबंधित कथन है। सृजनात्मकता क्या है? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है आपका, किसके अनुसार एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसे हम विकलांग बालक कह सकते हैं। देखिए, विकलांग बालक से संबंधित एक कथन है। तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, और यह प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूपी टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2011 से लगाकर 22 तक जो भी यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए कथन है उनके बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो यह प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, है ना, किसके द्वारा कहा गया? तो ये गेट्स वन। अब जितने भी कथन आएंगे आपके गेट्स वन से के द्वारा जो कथन दिए गए हैं वो आएंगे, है ना। उसके बाद अगले वैज्ञानिक के आएंगे। तो ये अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड प्रश्न भी होते हैं यूपी टेट एग्जाम में। तो अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? गेट्स के द्वारा कहा गया, है ना। अधिगम से संबंधित ये कथन है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि रिपीटेड प्रश्न भी आपके यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? समायोजन से संबंधित ये
कथन है। तो किसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो कथन दिया गया है ये भी आपका गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया कथन है, समायोजन से संबंधित आपका कथन है ना। आगे हम बात करेंगे 4 वर्ष के बालक में कल्पना की संजीवता पाई जाती है, यह किसके द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर देखिए कुप्पू स्वामी सॉरी, ये जो कुप्पू स्वामी ने 2 कथन दिए जो कि इंपोर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 वर्ष के बालक में कल्पना की संजीवता पाई जाती है, किसके द्वारा कहा गया, कुप्पू स्वामी के द्वारा कहा गया। और किसके अनुसार समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है, क्योंकि इसमें संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाता है। यह समायोजन से संबंधित कथन है और किसके द्वारा दिया गया, कुप्पू स्वामी के द्वारा दिया गया। दोनों कथन कुप्पू स्वामी के द्वारा दिए गए कथन हैं। आगे हम बात करेंगे, अब जितने भी कथन आएंगे वो फ्रायड से संबंधित आएंगे, यानी कि आने वाले कथन है ना, उसके बाद अगले वैज्ञानिक के आएंगे। अगला कथन है आपका विस्मरण वहां प्रवृत्ति है। विस्मरण से संबंधित एक कथन है। तो क्या है विस्मरण क्या है कि वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है, यानी कि कहने का मतलब है कि जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, विस्मरण कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये फ्रायड के द्वारा कहा गया है। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, फ्रायड के द्वारा कहा गया कथन है। आगे हम बात करेंगे किसके अनुसार कहा गया है कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। 4 से 5 वर्षों में, ये भी आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कुछ हटके पूछा गया था, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी प्रकार से पूछा गया था कि किसके द्वारा कहा गया है, फ्रायड के द्वारा। किसके अनुसार कहा गया है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, तो फ्रायड के अनुसार कहा गया है। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा है। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा भी पूछा जाता है कि जीवन का निर्माणकारी काल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो बाल्यावस्था है। कौन सा है, बाल्यावस्था है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये भी पता होना चाहिए कि फ्रायड के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। अधिगम से संबंधित कथन है, यह किसके द्वारा कहा गया, तो गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अधिगम होता है। किसके द्वारा कहा गया, गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया। अगला कथन है आपका, किसके अनुसार जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तब संवेग उत्पन्न होता है। संवेग से संबंधित ये कथन है, तो किसके द्वारा कहा गया, वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया कि जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, तब उसमें संवेग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। वो कौन सी अवस्था है जो सीखने का आदर्श काल है, तो आपको पता होना चाहिए शेषावस्था है। किसके द्वारा कहा गया, तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न, मोटे तौर पर ये बाल अपराध से संबंधित कथन है। मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये भी वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। मोटे तौर पर इनके द्वारा कहा गया है कि बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, बाल अपराध कहा जाता है। मोटे तौर पर इनके द्वारा बताया गया है, तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, किसके द्वारा कहा गया, वो कौन सी अवस्था है जो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो किशोरावस्था है। किसके द्वारा कहा गया, तो ये भी वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे या फिर अगले कथन की ओर बढ़ेंगे, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये भी आपका वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया कि जो व्यक्तित्व होता है वो जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। ये व्यक्तित्व से संबंधित आपका कथन है, तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया। देखिए ये प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि व्यवहारवादी रिक्तस्थान ने कहा है, कौन से व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं, या फिर जो तुम चाहो वो उसे मैं बना सकता हूं। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, रिपीट भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये वॉटसन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, वॉटसन के द्वारा कहा गया है। किसके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये भी आपका वॉटसन के द्वारा कहा गया है। इंपोर्टेंट है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया है, वॉटसन के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है।
हम जो कुछ भी करते हैं वो क्या है, वही व्यक्तित्व है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये वाटसन के द्वारा कहा गया है ना। ये व्यक्तित्व संबंधित कथन है, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व होता है, ये वाटसन के द्वारा कहा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया के क्या है, अधिगम है। क्या है, अधिगम है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है ना। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, अधिगम है। ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मक है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये भी किसके द्वारा कहा गया, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक क्या है, समग्र गुणात्मकता है, तो ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है, ये किसके द्वारा कहा गया, चिंतन संबंधित कथन है, ये तो वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। जो चिंतन होता है वो किसी समस्या का हल खोजने की क्या है, मानसिक क्रिया है, ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, और भी वुडवर्थ के द्वारा दिए गए कथन है। अभिप्रेरणा से संबंधित इनके द्वारा कथन दिया गया है कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। किसके अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि से संबंधित जो कथन है वो भी इंपोर्टेंट है, इनके द्वारा कहा गया है। जो बुद्धि है वो कार्य करने की एक क्या है, विधि है, किसके द्वारा कहा गया, ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार मनोवैज्ञानिक वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, जैसे जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया होती है, या आपका चिंतन से संबंधित है। क्या कहा है चिंतन को इन्होंने, चिंतन क्या है, एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जैसे जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया होती है, ये जेपी गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार कहा गया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये आपका गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया, जो मनोविज्ञान है वो क्या है, आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, तो ये मैकडूगल के द्वारा कहा गया। इंपोर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने लिखा हुआ है ना, ने कहा है कि अभिप्रेरणा है ना, अभिप्रेरणा से संबंधित कथन है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये मैकडूगल के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, मैकडूगल के द्वारा कहा गया है ना। और अगला जो प्रश्न है, किशोरावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल किसके द्वारा कहा गया है, ये भी आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना। यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किशोरावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल किसके द्वारा कहा गया है, तो ये स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। ये भी रिपीट हो सकता है, आपको याद रखना है ना। आगे हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था को नया जन्म का काल किसके द्वारा कहा गया है, तो ये स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नया जन्म का काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, तो स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, ये अभी हमने आपको बताया था, किसके द्वारा कहा गया है, तो स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। और ये आपके यूपी टेट एग्जाम में भी पूछा गया है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है, यह भी आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, रिपीट हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा कहा गया है, तो रास के द्वारा कहा गया है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह रास के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को छद्म या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल किसके द्वारा कहा गया है, वो कौन सी अवस्था है जिसे छद्म या फिर मिथ्या परिपक्वता कहा गया है, तो वो बाल्यावस्था है। ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये रास के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था समाज सेवा
किशोर लिखा हुआ, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये राष्ट्र के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? राष्ट्र के द्वारा कहा गया कि जो किशोर होते हैं वो समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यहाँ कथन किसका है? चिंतन से संबंधित ये कथन है कि जो चिंतन है वो संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह राष्ट्र के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न, ध्यान किसी वस्तु या विचार को मन से पहले स्पष्ट रूप से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह भी कथन जो है वो रास के द्वारा दिया गया। ध्यान से संबंधित कथन है कि ध्यान क्या है? किसी वस्तु या विचार को मन से पहले स्पष्ट रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह कथन रास के द्वारा दिया गया है। किसके अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है? संवेग से संबंधित यहाँ पर आपके द्वारा यहाँ पर कथन पूछा गया है कि संवेग क्या है? चेतना की ये वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये रास के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? रास के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है आपका, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषता का अपनी संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम से संबंधित ये कथन है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया है। अब जितने भी यहाँ पर आपको आगे कथन मिलेंगे वो ड्रेवर से संबंधित मिलेंगे। तो किसके द्वारा कहा गया है? जेम्स ड्रेवर के द्वारा यह कथन कहा गया है। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न, विस्मरण का अर्थ। यहां पर देखिए विस्मरण से संबंधित एक कथन है कि विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता है। ये किसके द्वारा कहा गया? यह विस्मरण के बारे में दिया गया कथन है। तो यह भी ड्रेवर के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होता है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर सृजनात्मकता के बारे में दिया गया कथन है कि जो सृजनात्मकता है वो मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसके बारे में आपको पता होगा किसके द्वारा कहा गया? जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है तो वो है किशोरावस्था। किसके द्वारा कहा गया? तो किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है ना। जीवन का सबसे कठिन काल, ये प्रश्न देखिए अभी बताया, शायद रिपीटेड हो गया है, तो ये किलपैट्रिक होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, है ना। या फिर प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण कौन सी अवस्था है ये भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, वो बाल्यावस्था है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। किसके अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। बुद्धि से संबंधित कथन है। ये किसके द्वारा कहा गया है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति क्या है? बुद्धि है। तो ये थॉर्नडाइक द्वारा कहा गया। अब थॉर्नडाइक से संबंधित यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? थॉर्नडाइक द्वारा कहा गया कथन है। किसका कहना है कि जिस वस्तु का भी अस्तित्व है उसका किसी न किसी मात्रा में अस्तित्व होता है और जो कुछ भी मात्रा में उपस्थित है उसे मापा जा सकता है। मापन से संबंधित कथन है। किसके द्वारा कहा गया? तो यह थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया कथन है। किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? तो ये किसके अनुसार है? बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मानव प्रकृति का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ये किसने कहा है? क्या है व्यक्तित्व? वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन क्या है? यही व्यक्तित्व है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी आपका बोरिंग के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न है, समायोजन वह प्रक्रिया है। समायोजन से संबंधित ये कथन है। समायोजन क्या है? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति को, है ना, यहाँ पर ये लिखा नहीं है ना, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा ये बोरिंग के साथ साथ लैंगफील्ड के द्वारा कहा गया है। इन दोनों के द्वारा कहा गया है ना। समायोजन के बारे में इनके द्वारा दी गई ये परिभाषा है।
अगला प्रश्न है आपका, किसके अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है? मूल्यांकन से संबंधित ये कथन है कि मूल्यांकन क्या है, कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये किसके अनुसार यानी कि किसके द्वारा कहा गया है? तो कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया है। किसने कहा है? काफी इंपोर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। किसने कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा कक्ष में हो रहा है? भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा कक्ष में हो रहा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो एक कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया है। इंपोर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? जीवन का अनोखा काल पूछा जाता है, किस काल को कहा जाता है? तो वो है आपका बाल्य अवस्था काल, यानी कि बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये कोल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा, ये भी कोल व ब्रूस के द्वारा कहा गया। किशोरावस्था से संबंधित कथन है और काफी इंपोर्टेंट कथन है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहा जाता है? विस्मरण कहा जाता है। विस्मरण से संबंधित ये कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये मन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? मन का कहना है कि ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या फिर पुनः स्मरण करने की असफलता क्या है? वही विस्मरण है ना। अगला कथन है आपका, किसके अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता क्या है? बुद्धि है। क्या है? नवीन परिस्थितियों में झेलने की मस्तिष्क की जो नमनीयता है वो क्या है? बुद्धि है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये मन के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न, किसके अनुसार व्यक्तित्व एवं व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है? ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये आपका मन के द्वारा ही कहा गया। अगला प्रश्न, किसके अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचना है ना, क्या है वो? बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये टर्मन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया? तो यह आपका टर्मन के द्वारा कहा गया। 140 बुद्धि लब्धि के ऊपर वाले बच्चों को प्रतिभावान माना, किसके द्वारा माना गया है? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये टर्मन और मेरिल, इन दोनों के द्वारा माना गया है। 140 बुद्धि लब्धि के ऊपर वाले बच्चों को प्रतिभावान बच्चे, है ना, टर्मन और मेरिल, है ना। यदि विकल्प में टर्मन भी दे दे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो यहां पर ये किसके द्वारा कहा गया है? जर्सिल्ड के द्वारा कहा गया है। किशोरावस्था से संबंधित कथन है। किसके अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। संवेग से संबंधित ये कथन है और किसके द्वारा कहा गया है? जर्सिल्ड के द्वारा कहा गया। संवेग क्या है? किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? जर्सिल्ड के द्वारा कहा गया। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, किसके अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है? तो वो किसके द्वारा कहा गया है? जर्सिल्ड के द्वारा कहा गया है। समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, किसके द्वारा कहा गया? इंपोर्टेंट है। समायोजन से संबंधित कथन है कि जो समायोजन होता है वो श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार होता है। ये किसके द्वारा कहा गया? एडलर के द्वारा कहा गया, है ना। अगला प्रश्न है आपका, किसके अनुसार शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है? यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भी एडलर के द्वारा कहा गया है। काफी इंपोर्टेंट है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है? एडलर द्वारा दिया गया कथन है। किसके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है? इंपोर्टेंट है। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, यह गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया, है ना। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, जैसे जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी आपका गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया। चिंतन से संबंधित ये कथन था।
अगला प्रश्न है आपका सीखने के, देखिए ये जो प्रश्न है यानी कि कथन है, ये यूपीटेट एग्जाम में पूछा गया है। कहां पर? यूपीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। या किसके द्वारा कहा गया? तो ये एबिंगहाउस के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? एबिंगहाउस के द्वारा कहा गया। ज्ञात कर लीजिएगा, रिपीटेड होने के चांस है। आप जितने भी मैं यूपीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न बता रहा हूं उनको जरूर याद कर लेना है ना। यदि आपसे इतने सारे याद नहीं हो रहे हैं तो उनको तो जरूर याद कर लेना है, और जिसपे मैं टिक कर रहा हूं उनको और जरूर याद कर लेना है ना। और ये जो अगला प्रश्न है ये भी आपका यूपीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यहां कथन किसका है? ये भी आपका यूपीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो किसके द्वारा कहा गया कथन है? डम्मिल के द्वारा कहा गया कथन है। और डम्मिल यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न है उनको तो आपको जरूर से याद कर लेना है क्योंकि रिपीट हो सकते हैं। किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है? तो ये किसके अनुसार है? मॉर्गन के अनुसार जो मनोविज्ञान होता है वो मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान होता है। किसके अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है? तो ये किसके द्वारा कहा गया? न्यूनमैन के द्वारा कहा गया है ना। आगे हम बढ़ेंगे। किसके अनुसार स्कूल एक विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास के लिए निश्चित जीवन व क्रियाएं तथा व्यवस्था प्रदान किए जाते हैं? ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? जॉन डीवी के द्वारा है ना। जॉन डीवी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। किसके अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत घृणशील होती? काफी इंपोर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिएगा। किसके अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत घृणशील होती है? तो ये गुड एनएफ के द्वारा कहा गया कथन है। किसके अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो ये जीबार्डी द्वारा कहा गया कथन है। किसके अनुसार 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग संवी संवेगों का विकास हो जाता है? ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये ब्रिजेस के द्वारा कहा गया है कि 2 वर्ष तक की जो उम्र तक बालक होते हैं उनमें जो लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। किसके अनुसार संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है? किसके अनुसार संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है? तो ये कोल्सनिक यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। किशोर की रुचियों में 15 वर्ष तक स्थिरता आ जाती है? किसके द्वारा कहा गया? ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये भी इंपोर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये के स्ट्रॉन्ग होगा है ना। के स्ट्रॉन्ग यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो गुड के द्वारा कहा गया। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभिप्रेरणा क्या है? गुड के अनुसार कि कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये किसके द्वारा कहा गया? गुड के द्वारा कहा गया। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है? किसके द्वारा कहा गया? तो क्रोनबेक के द्वारा कहा गया कथन है। किसके अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट यानी कि टेबुला रासा है, यहां उस पर अपने अनुभव लिखता है? ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये किसके अनुसार कहा गया है? तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कथन है। किसके अनुसार व्यक्ति वहां है जिसके द्वारा हम यहां भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा? तो ये आरबी केटल के द्वारा कहा गया कथन है। किसने कहा है कि अभिप्रेरणा जो है वो हमारे क्यों का उत्तर देती है? अभिप्रेरणा क्या है? हमारे क्यों का उत्तर देती है। किसके द्वारा कहा गया? इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्रेचफील्ड द्वारा कहा गया कथन है। किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति का काल है? किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा ये जोन्स के द्वारा कहा गया है ना। किसके द्वारा? जोन्स के द्वारा कहा गया। यहां पर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि रिक्त स्थान शेषावस्था की पुनरावृत्ति का काल है, यानी कि कौन सी अवस्था है? तो आपको पता होना चाहिए वो किशोरावस्था है। यहां पर भी आपको रिक्त स्थान दे सकते हैं, तो आपको इस कथन के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। किसके अनुसार विकास एक निश्चित क्रम में होता है? तो ये गेसेल के अनुसार जो विकास होता है वो क्या होता है? एक निश्चित क्रम में होता है। ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है? तो बकिंघम द्वारा। इंपोर्टेंट है, किसने कहा जो सीखना है, सीखने की जो शक्ति है वो क्या है? बुद्धि है। तो ये बकिंघम द्वारा दिया गया कथन है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है?
पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, किसके द्वारा कहा गया, तो ये गाल्टन के द्वारा कहा गया। ये भी इंपोर्टेंट है। गाल्टन ने क्या कहा कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। किसके अनुसार बुद्धि वहां शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो ये राय बर्ने के द्वारा दिया गया कथन है, बुद्धि से संबंधित कथन है और काफी इंपोर्टेंट है। किसके अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ये भी इंपोर्टेंट है, उंडरो के द्वारा। किसके अनुसार, उंडरो के द्वारा कहा गया कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। किसके अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचन, इन 4 शब्दों में निहित है बुद्धि, है ना। ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये बीने के द्वारा कहा गया। इंपोर्टेंट है, इसको तो याद कर ही लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे हम बात करेंगे किसके अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है, तो ये आपका बर्ट के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, बर्ट के द्वारा कहा गया। बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये स्टनबर्ग के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, स्टनबर्ग के। किसने कहा कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहा जाता है। अपराधी से संबंधित ये कथन है, तो ये किसके द्वारा कहा गया, हेली के द्वारा कहा गया कथन है। सृजनशीलता को उत्पादन कहा है, किसके द्वारा कहा गया, जो सृजनशीलता है वो क्या है, एक उत्पादन है। ये किसके द्वारा कहा गया, रोजर व स्टीन के द्वारा कहा गया। अंतिम प्रश्न है या फिर अंतिम कथन है, मैंने आपको बताया टोटल 100 कथन यहाँ पर मिलेंगे और 100 के 100 इंपोर्टेंट हैं। हर वैज्ञानिक को आपको हर दिन याद करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस प्रकार से आप इस कथनों को याद कर सकते हैं कि किसने कहा है कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। मापन से संबंधित ये कथन है, तो ये कर्लिंगर द्वारा कहा गया कथन है और सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। यदि आपने इनको याद कर लिया तो कम से कम 3 प्रश्न तो पूछे जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्न, है ना। यदि आपने ये याद कर लिया तो आप 3 नंबर तो मान के ही चलिए आपके पक्के हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।